आपने नी रिप्लेसमेंट के बारे में तो सुना ही होगा, इसका मतलब क्या होता है? और हम आज एक नए तरीके के नी रिप्लेसमेंट के बारे में जानेंगे, जो कि इससे अलग प्रकार का होता है और उसके कई सारे फायदे होते हैं। तो पहले हम कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट जो आम तौर पे जोड़ बदलने को बोलते हैं, उसको साधारण सिंपल तरीके से समझते हैं। ये घुटने का मॉडल है, जिसमें आप अगर देखेंगे तो जो ये नीले रंग की कार्टिलेज होती है, असली में ऐसी नहीं होती है, समझाने के लिए बनाई हुई है। तो ये जो नी की कार्टिलेज है, ऊपर वाली हड्डी पे और नीचे वाली हड्डी पे, और उनके बीच में ये जो पिंक कलर की चीज है, वो इन दोनों बोन को आपस में टकराने से रोकने के लिए है। अगर एज बढ़ने के साथ या किसी बीमारी की वजह से ये जो पिंक वाली स्ट्रक्चर है, ये घिस जाती है, तो ये हड्डी इस वाली हड्डी से टकराएगी और ये ब्लू वाली लेयर घिस जाएगी। ये हुई अर्थराइटिस। तो ऐसा होता है इस वाले पार्ट के अंदर, इसे कॉन्डाइल बोलते हैं। इस वाले कॉन्डाइल, दोनों अलग अलग कॉन्डाइल्स हैं। और आगे जो ये पाली वाली बोन है, इसकी कार्टिलेज यहां से टकरा के ये घिस जाती है। यानी कि 3 हिस्से खराब होते हैं, तब हम उन तीनों हिस्सों को रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे भी एक लेयर चढ़ाते हैं, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, सिर्फ इस लेयर को चेंज करते हैं, जो ये ब्लू वाला पार्ट है, इधर भी, और उनके बीच में एक सॉफ्ट टिश्यू का स्पेसर लगा देते हैं। ये कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट है। हम अब जो नए तरीके के नी रिप्लेसमेंट की बात करें, नया नहीं है तो बहुत पुराना, पर इसके अंदर क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर सिर्फ एक कॉन्डाइल खराब है, बाकी ठीक है सारे, तो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन होता है सिर्फ इसी पार्ट को चेंज करने का। बाकी 7 पार्ट को हम चेंज नहीं करते हैं। इसे बोलते हैं यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट। इसका फायदा ये होता है कि सर्जरी छोटी होती है, कम समय की होती है, बहुत क्विकली हो जाती है, बहुत ज़्यादा बोन्स को कट नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट डे से ही आप चलना शुरू कर देते हैं, बहुत अच्छी चाल आती है, आउटकम अच्छे आते हैं, लंबे समय तक हॉस्पिटल में नहीं रुकना होता, बहुत सारी मेडिसिन नहीं खानी पड़ती और रिकवरी फास्ट होती है। पर इसके साथ साथ ये चीज़ हमेशा ध्यान रखी जाती है कि राइट कैंडिडेट का चुनाव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उस पेशेंट की ये वाली पार्ट भी खराब हो रही है, इधर भी खराब हो रही है, तो बाद में जाके ये हिस्से पेन करने लगे। तो जब हम सही चुनाव कर लेते हैं, चाहे किसी एमआरआई के द्वारा करें, चाहे आर्थ्रोस्कोपी दूरबीन की सर्जरी से करें, अगर हमें पता चल जाए कि सिर्फ यही हिस्सा खराब है और इसी हिस्से को बदलना है, तो वो जो सारे बेनिफिट हमने बताए थे, वो सारे बेनिफिट यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट के अंदर मिलते हैं। कई बार जो गठियाबाई की बीमारियां जो अर्ली एज में यंग एडल्ट्स के अंदर हो जाती हैं, उनके अंदर ये चीज़ नहीं की जाती है, क्योंकि वो सूनर और लेटर, जल्दी या बाद में, बाकी सारे जोड़ों को भी खराब कर देती है। तो उस कंडीशन के अंदर हम सिर्फ एक ही पार्ट को बदलते हैं, वो यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट हो गया। बहुत मोटे इंसान के अंदर ये सर्जरी नहीं की जाती है। उसके अलावा जिनके घुटने में फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, ये घुटना सीधा है, मुड़ा हुआ रहे, अगर घुटना, आपका घुटना सीधा ना हो पाए, सिर्फ मुड़ा रहे, तो उसे फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी बोलते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर हम ये रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं। अगर घुटने के अंदर और कोई परेशानी हो, दूसरे किसी जोड़ में, दूसरे वाले कॉन्डाइल में, इस वाली बोन में, तो भी ये सर्जरी नहीं की जाती है। अदरवाइज इस सर्जरी से फायदा यही होता है कि ये कम समय में हो जाती है, बहुत जल्दी आउटकम आता है, बहुत अच्छी चाल आती है, घुटना बहुत अच्छे से मुड़ता है, और ये लगभग उतने ही साल तक चलती है जितनी हमारी कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट चलती है। थोड़ा 19-20 का फर्क होता है, अदरवाइज आउटकम बहुत अच्छा होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट उसको यूज करते हैं, इस वाले यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट को।